हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है। आपके क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा, एक कविता है, कोई निबंध नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत माता की आंखें झुकी हुई है। तो बताइए क्या चीज से झुकी हुई है। आपका क्वेश्चन है भारत माता की आंखें झुकी हुई है। तो याद रखिएगा, चिंता से झुकी हुई है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दिनकर जी की रचना कौन सी है। आपका क्वेश्चन है, दिनकर जी की रचना कौन सी है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है। तो याद रखिएगा, जनतंत्र का जन्म है। कौन सी है। तो जनतंत्र का जन्म है दिनकर जी की रचना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवि अगले जन्म कहाँ लौटने की बात करता है। आपका क्वेश्चन है, कवि अगले जन्म में कहाँ लौटने की बात करता है। तो याद रखिएगा, बंगाल लौटने की बात करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। आपका क्वेश्चन है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो याद रखिएगा, तेज बुखार लगने के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। आपका क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो याद रखिएगा, लक्ष्मी है। कौन है। तो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का पति नौकरी कहाँ करता था। तो कोलकाता में नौकरी करता था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा और साथ में इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रंगपा कैसा आदमी था। आपका क्वेश्चन है, रंगपा कैसा था। तो याद रखिएगा, जुआरी था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है। आपका क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या में कवि ने किसे वृक्ष को प्रस्तुत किया है, किस रूप में प्रस्तुत किया है, यही आपका क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया है वृक्ष को। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा, किसे दिया गया है। तो अणुबम को दिया गया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। आपका क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो याद रखिएगा, निम्न मध्यम वर्ग की है। किसका है। तो निम्न मध्यम वर्ग की है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है। आपका क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है। तो याद रखिएगा, किसान मजदूर है। कौन है। तो किसान मजदूर है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रेमघन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। आपका क्वेश्चन है, प्रेमघन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो याद रखिएगा, भर्ती आता तो दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। खाली जातिवाद दिखाई देती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रेम अहिनी श्री राधिका किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है, प्रेम अहिनी श्री राधिका किसकी रचना है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, रस खान की रचना है। किसकी रचना है। तो रस खान की रचना है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा, पतन होगा। क्या होगा। तो पतन होगा। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं। तो वाचल कहते हैं। क्या कहते हैं। तो वाचल कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी था। क्या नाम था। तो कस्तूरबा गांधी था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपका क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, अपना काम निकालना। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आदिम का अर्थ क्या होता है। आपके क्वेश्चन है, आदिम का अर्थ क्या होता है। बताइए कमेंट करके, आदिम का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, अति प्राचीन होता है। क्या होता है। तो अति प्राचीन होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था।
आपका क्वेश्चन है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था? तो याद रखिएगा कौन पूछा था, तो ये निर्मला ने पूछा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इबादत का अर्थ होता है, तो बताइए क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ क्या होता है? तो उपासना होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।